दोस्तों, एक बार पुनः दी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में जो 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके पहले 6 क्वेश्चन पिछले जो वीडियो हैं 4 वीडियो उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन 7 to 10 हैं उन्हें इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हो कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड करने हैं पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो जो आप देख रहे हो जो पॉइंट लेने हैं आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं। जब आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हो तो जो एक्स आपके निकल के आता है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट के लिए y 0 होता है और गिवन है कि एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर ये दो पॉइंट आपके जो हैं 2, -5 एंड -2, 9 ये इक्वल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। यानी कि अगर हम सिलेक्ट करते हैं ए, ये बी और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें गिवन है कि ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस आपकी इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल ए सी। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे ए बी के लिए, आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे तो जो AB है उस AB के लिए x1 y1 ये वैल्यू होंगी और x2 y2 ये वैल्यू होंगी। तो जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास है x और माइनस जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस जो y1 की वैल्यू है वो आपके पास है 0 माइनस जो y2 की वैल्यू है वो आपके पास है -5। जब भी आप माइनस की टर्म पुट करते हो ब्रैकेट के अंदर आपको पुट करनी है इक्वल टू। सिमिलरली आप A और C के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो उस समय पे आप देख रहे हो कि x और 0 जो हो गई आपकी वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू है और -2, 9 जो है वो आपके पास x2 और y2 की वैल्यू है। आप पुट करोगे तो जो x1 की वैल्यू है आपके पास वो x है, माइनस x2 की वैल्यू जो है आपके पास -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस जो y1 की वैल्यू है वो आपके पास 0 है, माइनस y2 की वैल्यू जो है आपके पास 9 है होल स्क्वायर। आप देखते हो रूट्स हैं, रूट जो कैंसिल होता है वो आपका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो आपको क्या करना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि आपको करना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करना है आपको तो रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 और 5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट x और माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर आपका होता है 81। आप करते हो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको करना है तो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड को ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद स्क्वायर करते हो। स्क्वायर से आपका रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो आपका निकल के आता है x1 x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। इसके बाद देखते हैं x -2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के प्लेस पर x और b के प्लेस 1, तो a - b का होल स्क्वायर ओपन करो x स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर और माइनस a इंटू बी। ये आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस 25 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आपका है 81। तो x जब इक्वल के, जो इक्वल का साइन होता है उसके दोनों साइड यदि सेम टर्म है, सेम साइन है, तो वो कैंसिल हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में और एक्स स्क्वायर प्लस राइट साइड में, तो दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 जा 4x प्लस 25 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 जा 4x प्लस 81। 4 से 4 भी आपका कैंसिल, माइनस 4x, ये प्लस के 4 है, जब इन्हें आप लेफ्ट में लाओगे तो ये आपको हो जाएंगे माइनस के। इक्वल में 81 प्लस के 25 लेफ्ट साइड में है, जब इन्हें आप में राइट में लाओगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 25। माइनस 4x दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो -4 माइनस के 8x इक्वल टू 81 में से आप -25 करोगे तो आपके जो बचते हैं वो आएंगे आपके 56। माइनस के 8x के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई के जो नंबर होते हैं इक्वल के डिवाइड में आते हैं, तो x इक्वल 56 अपॉन में आएंगे माइनस का 8, और -8 से 56 को डिवाइड करोगे 7। तो जो x की वैल्यू आई 7, तो जो आपके पास पॉइंट निकल के आते हैं ऑन x एक्सिस वो आते हैं आपके पास x, 0। तो ये पॉइंट है आपके x एक्सिस पर, और x की वैल्यू आपके पास है -7 और 0। तो ये पॉइंट है आपके ऑन x एक्सिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। आपको गिवन है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं p 2, -3 एंड q जिसकी वैल्यू है 10, y, इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। तो डिस्टेंस जो है आपके पास वो गिवन है 10 यूनिट। तो आपको गिवन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q 10 यूनिट, और वैल्यू निकालनी है आपको y की। तो जब आपको डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आपकी वैल्यू निकल के आती है y की। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको होता है डिस्टेंस इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 10 यूनिट। आपके पास p की जो वैल्यू है 2, -3 उसके ऊपर शो करना है x1 y1 और q के ऊपर शो करना है x2 y2। तो जो x1 की वैल्यू है आपके पास 2 है, माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 10 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास -3, माइनस की टर्म जब भी पुट करोगे ब्रैकेट के अंदर आपको पुट करनी है। जब भी वैल्यू पुट करनी है आपको ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है। माइनस y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है y, इसका भी आपको होल स्क्वायर करना है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी आपका रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो आपको स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना है। तो स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू रूट आपका आता है होल स्क्वायर 2 -10 माइनस के 8 प्लस -3 माइनस y इसका होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल,
तो -8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस इसमें से जब आप जब होल स्क्वायर होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन आप चेंज कर सकते हो, यानी कि इसे लिख सकते हैं +3 और प्लस y का होल स्क्वायर। उसके बाद 100, ये प्लस के 64 आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस को जाएंगे 64 इक्वल 3 प्लस y का होल स्क्वायर, और 100 माइनस 64 आप करोगे तो आपके निकल के आते हैं 36 इक्वल 3 प्लस y का होल स्क्वायर। और स्क्वायर जब आप कैंसिल करते हो तो आप देखते हो स्क्वायर हटाते इस पे रूट आना है, तो √36 प्लस माइनस के होंगे इक्वल 3 प्लस वाई। 36 का रूट होता है 6 इक्वल 3 प्लस वाई। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो टेकिंग प्लस, तो +6 इक्वल 3 प्लस वाई। ये प्लस के लेफ्ट में आकर हो जाएंगे माइनस के इक्वल वाई, और 6 माइनस 3 इक्वल 3। तो एक जो पॉइंट आए हैं y की वैल्यू 3 है, अब लेंगे टेकिंग माइनस, तो -6 इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 के माइनस हो जाएंगे -6 माइनस 3 इक्वल वाई। तो y की वैल्यू होगी आपकी -6 माइनस 3 माइनस के 9। तो जो y की वैल्यू आई आपके पास 3 और -9 आई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद में ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपके x की वैल्यू। उसके लिए हमें गिवन है कि जो q है, पॉइंट q 0,1 वो इक्वल डिस्टेंस पर है p और r से। तो p के जो कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3, और r के जो कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास, r के कोऑर्डिनेट है x, 6 गिवन है। q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होंगी, यानी कि p q इक्वल आपका होगा q r। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस इक्वल होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √QR के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप जानते हो जो रूट कैंसिल होता है वो स्क्वायर से होता है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो रूट इसका भी आपको स्क्वायर करना है और इसका भी आपको स्क्वायर करना है। जो x1 की वैल्यू है आपके पास p q के लिए x1 y1 और x2 y2, या x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। तो जो x1 की वैल्यू आप लेना है 5 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू जो है आपके पास -3 और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये आपके पास QR की वैल्यू है। तो QR के लिए x1 y1 x2 y2, तो जो x1 की वैल्यू है आपके पास x है, माइनस x2 की जो वैल्यू है आपके पास 0 है, होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू जो आपके पास 6 और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 1, इसका भी आपको होल स्क्वायर करना है। तो आपके पास निकल के आता है स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 -1 5 स्क्वायर। तो आप देखते हो 25 -4 स्क्वायर 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25,
25 राइट साइड में है और 25 ही लेफ्ट साइड में है, दोनों की साइन इक्वल है तो दोनों आपके कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16 और एक्स इक्वल इसको हटाओगे प्लस रूट माइनस क्या आएंगे 4, तो प्लस के 4 और माइनस के 4 आपके पास 2 वैल्यू आई एक्स की। उसके बाद ये तो वैल्यू आपने एक्स की निकाली है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो जो क्यू आर है आप देखोगे ये पॉइंट क्यू है और ये आर है। क्यू पॉइंट आपके पास है 0,1 और आर पॉइंट जो आपके पास है वो है x,6 और x की वैल्यू आप एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो आप लेते हो 4,6। तो डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे आप क्यू आर निकालोगे इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट जो x1 की वैल्यू है ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू आपके पास 0 है माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 4 है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद y1 की वैल्यू आपके पास 1 है और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 6 होल स्क्वायर इक्वल रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 6 माइनस के 5 और माइनस के 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है रूट 41 वैल्यू आई क्यू आर की। सिमिलरली आपको निकालनी है पी आर की वैल्यू और पी आर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, सिमिलर यही फॉर्मूला यूज करना है। तो जो पी आर के लिए आप देखोगे ये पॉइंट पी है आपके पास और ये आर है आपके पास, तो पी के जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो 5,-3 है और जो आर के कोऑर्डिनेट x,6, तो x आपको लेना है प्लस का 4, आपका 6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस x2 की वैल्यू है आपके पास 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -3 और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 6 इक्वल टू रूट 5 माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो आपके पास जो पी आर की वैल्यू आती है वो 81 है। ये जो वैल्यू आपने पी आर और क्यू आर की निकाली है ये +4 पे निकाली है। सिमिलरली आप -4 की वैल्यू एक्स के प्लेस पर रखकर पी आर और क्यू आर फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 है वो देख। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बिटवीन आपको रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट्स एक्स, वाई इक्वाई डिस्टेंस फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। यानी कि जो x, y है वो इस पॉइंट्स और इस पॉइंट से इक्वाई डिस्टेंस पर है, यानी कि इक्वल डिस्टेंट पर है। तो ये पॉइंट ए लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए ए बी आपका इक्वल होगा ए सी। तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली रूट AC के लिए भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था रूट्स जो कैंसिल होता है वो स्क्वायर्स को होता है, तो आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करोगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका है, जो x1 की वैल्यू है ए बी के लिए x1 y1 x2 y2। तो जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास x है माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 3, इसका आपको होल स्क्वायर प्लस जो y1 की वैल्यू है वो y और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास है 6 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ये जो वैल्यू है वो AC के लिए है और AC के लिए x1 y1 और x2 y2 ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है आपके पास x माइनस x2 की वैल्यू आपके पास -3, तो आप लिखोगे -3 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू जो आपके पास है y
और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास है 4 होल स्क्वायर। इसका करना है आपको होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो आपका आता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का उसको ओपन कीजिए, यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यहां पर भी a प्लस बी का उसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का उसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू आपके पास है। जो इक्वल के दोनों साइड्स हैं सेम टर्म, उन्हें कैंसिल करेंगे तो आप देखते हो कि एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस आपका बचता है माइनस 2 3 जा 6 एक्स प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12 y इक्वल टू 2 3 जा प्लस 6y 6x 4 स्क्वायर 16 और माइनस 2 4 जा 8y। सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लाना है आपको, तो माइनस 6x प्लस 36 प्लस 12y, ये प्लस की टर्म है लेफ्ट में आके आपको जाएगी माइनस की टर्म, ये प्लस की लेफ्ट में आके माइनस, ये माइनस की टर्म है लेफ्ट में आके आपको जाती है प्लस 8y इक्वल में आपका आता है 0। माइनस 6x माइनस 12x प्लस 12y प्लस 8y प्लस 20y प्लस 36 और माइनस 16 प्लस 20 इक्वल टू 0। आपको कॉमन लेना है इसमें से माइनस के 4, सॉरी थोड़ा देखते हैं कि यहां पर जो है माइनस 12y माइनस की टर्म है, तो ये यहां पर माइनस की टर्म है, ये यहां पर माइनस की टर्म है, और माइनस के 12 प्लस के 8, तो माइनस के आपके आते हैं 4, तो ये जो है ये माइनस के 4 है, तो आपको कॉमन लेना है माइनस के 4। माइनस के 4 लेने के बाद में आप देखते हो कि जो 36 है वो प्लस की टर्म है, और जो 16 है तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 x माइनस माइनस प्लस 4 कॉमन लिया आपने y और प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। माइनस 4 मल्टीप्लाई में है, 0 के अपॉन में आपका 0 जाएगा, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिलेशन है x एंड y। जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 कंप्लीट हुई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद।